के कुछ रहस्य बातों के साथ इस कहानी की स्टार्टिंग करती है। वो बताती है कि उसके गांव में हर साल गांव की ही किसी जवान और कुंवारी लड़की को पहाड़ के देवता के साथ शादी करने के लिए चूज किया जाता है। चूज की गई लड़की को दुल्हन की तरह सजा कर गाँव के पहाड़ के अंदर भेज दिया जाता है। गाँव वालों का ऐसा मानना था कि अगर वो लड़की 1 साल के अंदर वो पहाड़ से सही सलामत बाहर निकलती है और उसके हाथ में उसका और पहाड़ देव का बच्चा होता है तो ये गाँव के लिए ब्लेसिंग साबित होती है। उस साल गाँव में बहुत सारी बारिश होगी, बहुत सारे फसल होंगे और गाँव पूरी तरीके से खुशहाल रहेगा। लेकिन जिस साल लड़कियां पहाड़ के अंदर जाती है और 1 साल के अंदर वो अपने बच्चे को लेकर वापस नहीं आती, उनका कभी भी कुछ भी पता नहीं चलता। वो एक तरीके से पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं, जिसे देखकर कई सारी लड़कियां डर जाती हैं और वो पहाड़ के देवता से शादी न करने की वजह से गाँव को छोड़कर ही चली जाती है। और इस साल कोई भी पहाड़ के देवता की दुल्हन बनना नहीं चाहता था, जिस वजह से गाँव के मुखिया बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और तभी जोई उनके सामने आ जाती है और पहाड़ की देवता की दुल्हन बनने की बात करती है, जिसमें मुखिया उसे टाल देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस साल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ही साल तुम्हारी बहन दुल्हन बनी थी और वो बच्चे को लेकर वापस भी नहीं आई थी, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम बच्चे को लेकर वापस आ सकती हो। अब सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये 28 ईयर की है और क्या पता ये अभी शुद्ध भी होगी या फिर ये अपनी बहन की तरह अशुद्ध होगी जो कि बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। ये सुनकर जोई मुखिया से कहती है कि मैं पूरी तरीके से पवित्र हूँ और मैं पहाड़ के देवता के बच्चे को जन्म देने के लिए भी तैयार हूँ, इसलिए आपको इस बार मुझे भेजना चाहिए। अब मुखिया के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है और कोई लड़की जाने के लिए भी रेडी नहीं होती है, इसलिए मुखिया को जोई को वहाँ पे भेजना सही लगता है और इसलिए वो उसे फाइनल कर देते हैं और काफी खुश होते हैं। लेकिन जोई किसी मकसद की वजह से यहाँ पे आई होती है और वो मुखिया के हाथों पर बना हुआ एक टैटू को भी नोटिस कर लेती है। दूर खड़ी जोई की स्टेप मदर जो कि मुखिया के साथ ही काम करती थी, वो भी उसे ध्यान से देख रही होती है और सोचती है कि आखिर वो ये सारी चीजें क्यों कर रही है। और तभी जोई पास्ट में हुई कुछ बातों के बारे में सोचती है। 10 साल पहले ये दोनों बहनें ऐसे ही घूमते हुए इस पहाड़ के पास आ गई थी, जहाँ पे जोई अपनी बड़ी बहन से पूछती है कि आखिर क्यों लड़कियों को पहाड़ देवता के साथ शादी करने के लिए इस गुफा में आखिर क्यों भेजा जाता है, मुझे इसके बारे में जानना है। तभी इन्हें गुफा के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो कि ये देखकर जोई की सिस्टर उसे कवर कर लेती है और कहती है कि इन आवाजों को हमें नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कहते हुए अपनी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जोई सोकर उठती है और अपने हाथों में शादी की ड्रेस लेकर बाहर निकलती है। बाहर उसकी माँ कुछ लोगों के साथ खड़ी होती है। जोई काफी एक्साइटेड होती है और कहती है कि मैंने शादी की ड्रेस रेडी कर ली है। ये सुनकर उसकी माँ उसे कहती है कि अभी हम शादी के कपड़े तुम्हें नहीं पहना सकते हैं, उससे पहले हमें तुम्हारी जांच करनी होगी और तुम्हें कुछ बातों को भी सीखना होगा, उसके बाद ही तुम वहाँ पे जा सकती हो। ये सुनकर तो जोई बिल्कुल भी नहीं डरती है और बहुत ही एक्साइटेड के साथ अपनी माँ और दोनों औरतों को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद उसकी माँ उसे कहती है कि सबसे पहले मुझे तुम्हारे बॉडी को चेक करना होगा कि तुम कुंवारी और पवित्र हो और क्या तुम बच्चे को जन्म दे सकती हो या फिर नहीं। तभी सौतेली माँ की नजर बेड पे छुपाए गए कुछ बच्चे पैदा करने की चीजों पे जाती है, जिसे देखकर माँ को ऐसा लगता है कि जोई पवित्र नहीं है, इसलिए वो उस पे क्वेश्चन करती है। लेकिन जोई